सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। साथियों, जो सोशल मीडिया पर हमें अनेक ऐसे वीडियो मिलते हैं जो कि दलित विरोधी, केवल बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। इस तरीके के जो दलित विरोधी जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें आज का जो शिक्षक है, वो भी पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो शिक्षक है किस तरीके से इस सरकार का साथ दे रहा है कि जो ब्राह्मण व्यवस्था के शिक्षक ये नहीं चाहते जो कि दलित व्यवस्था के या गरीब परिवार के या मजदूर वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए, क्योंकि सरकार ने शिक्षा तो महंगी करी दी और शिक्षा के साथ साथ जो उन्होंने जो जो मनुवादी टीचर हैं उनको भी अपने ही झांसे में ले लिया है, क्योंकि जो मनुवादी शिक्षक हैं पूरी तरीके से सरकार का साथ दे रहे हैं। और वो किस तरीके से साथ दे रहे हैं ये वीडियो में अक्सर देखने को मिलता है। मनुवादी शिक्षक हैं वो पढ़ाने के समय स्कूल में क्लास में जाने के टाइम वो कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जो उन्हें कार्य नहीं करने चाहिए। जैसा कि ये शिक्षिका हैं जिन्होंने एक बच्चे जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं उस समय ये शिक्षिकाएं अपने साफ करने का कार्य कर रही होती हैं, बाल काटने का कार्य कर रही हैं। तो ये जो रणनीति है ये दलित विरोधी नीति है, क्योंकि ये शिक्षिका जो पढ़ाना ही नहीं चाहती, इन्हें पता है दलितों के बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो सरकार के विरोध में वो कार्य करने लगेंगे और सरकार जो कि पूरी तरीके से दलितों का विरोध चाहती है, किस तरीके से सरकार जो दलित विरोधी रणनीति चला रही है और वो उसमें पूरी तरीके से जो शिक्षक है भागीदार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सभी लोगों ने देखा था कि जो शिक्षक है वो तिवारी, वो खुद उस पर गिनती लिखनी नहीं आती और वो 10वीं क्लास के टीचर कहलाए गए थे, जो कि 10वीं क्लास का जो टीचर है वो किस तरीके से अयोग्य खुद है, तो शिक्षक होने के नाते उसकी जो योग्यता की परीक्षा क्यों नहीं ली गई थी। अब जो सवाल उठता है कि अब ये दूसरी शिक्षिका महोदय जो कि क्लास के अंदर अपने बाल साफ कर रही हैं, गाने सुन रही हैं, किस तरीके से जो दलित समाज के बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि आम जो जनरल के बच्चे होते हैं वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास धन का अभाव नहीं होता, लेकिन दलित वर्ग के पास धन का अभाव है, उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास का जो रोजगार है उतना नहीं है। तो इस कारण उन्हें जो कि शिक्षा लेने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता है बच्चों को। और जो बच्चे हैं अगर उन बच्चों को टीचर शिक्षा देना ही नहीं चाहे तो सोचिए कि वो किस तरीके की मनवादी व्यवस्था का शिकार शिक्षक है। अब जब देखा जाता है कि जो शिक्षक घर में अपने जो है तैयार होके आना चाहिए था, घर से जब स्कूल के लिए आता है तो अपने को पूरी तरीके से रेडी करके आना था, क्योंकि स्कूल में आने के बाद जो उसका समय होता है बच्चों को पढ़ाने का होता है और केवल 5 घंटे का ही तो समय स्कूल के अंदर बिताना होता है शिक्षक को। और 5 घंटे के टाइम में भी अगर शिक्षक स्कूल में टाइम पास करने लगे, अपने आप को जो है अन्य एक्टिविटी में लगाने लगे और
जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो जो दलित समाज के बच्चे क्या इस तरीके से शिक्षा पाएंगे, क्या इस तरीके से दलित समाज के बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी? तो ये जो जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो किस तरीके से गरीब बच्चों की शिक्षा को बर्बाद कर रही है, दलित समाज के बच्चों की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। अभी जो कि सरकार ने 5,000 से स्कूल बंद किए थे, उसके बाद वो 5,000 से बढ़कर 27,000 स्कूल हो गए। और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति देखी गई कि अचानक 27,000 स्कूलों को बंद किया, और बंद करने के बाद किसी की सुनने को तैयार नहीं हुई सरकार, क्योंकि जो मनुवादी सरकार और अपनी नीतियों के आगे किसी दूसरे की सोच नहीं रखती है। कितना इसका विरोध हुआ, लेकिन सरकार के कामों पर जूं से जूं नहीं रहेंगे। अब इसके बावजूद 27,000 स्कूल तो बंद किए, लेकिन अब उन देखा यह गया कि 27,000 से अधिक जो दारू के ठेके भी नए खोल दिए गए। अगर किसी बच्चे के भविष्य को नहीं बना सकती, तो उस परिवार के दारू के जो है कारोबार में इजाफा कराने के लिए जो गरीब परिवार हैं उनके धन को दारू में खर्च कराकर किस तरीके से सरकार समाज विरोधी कार्य करने लगती है। तो अक्सर देखा जाता है कि दलित समाज, जो कि गरीब समाज, उसके पास उतना धन नहीं होता। सरकार को नीतियां बनानी चाहिए थी, और उसके बदले सरकार दारू के ठेके खोलने लगती है। सरकार के पास धन का अभाव तो नहीं है, लेकिन वो धन का अभाव बताती है। अगर सरकार के पास धन का अभाव होता तो जगह जगह ऐसे कार्य करे जा रहे हैं जो कि बिना करे भी टाला जा सकता था। सरकार जो है सड़कों के किनारे जो इस समय जो डिवाइडर बना रही है, और वो डिवाइडर पहले से ही बने हुए थे। सर, सर सरकार जो है सड़क के किनारे फुटपाथ बना रही है, और वो फुटपाथ पहले से ही बने हुए थे। तो उन डिवाइडरों को और फुटपाथों को तोड़कर दोबारा सरकार जो काम कर रही है, क्या ये काम नहीं करने चाहिए थे, या इन कामों के बजाय जो सरकार को स्कूल खोलने चाहिए थे? तो मैं आपसे ये जो दो सवाल रखे हैं, क्या ये सवाल जो है आप लोग सोच सकते हैं? क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके समाज के बच्चे। अगर आपके समाज के बच्चों को स्कूल की शिक्षा मिले, उन्हें जब शिक्षित हो जाएंगे, तो उसी तरीके से हमारे देश का विकास भी होगा, और उसके साथ साथ उन परिवारों का भी विकास होगा जो परिवार आज गरीब है। सरकार के पास धन की कमी नहीं। सरकार जो धन का खर्च कर रही है, बेफिजूली खर्च करने में लगी हुई है। सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाने में लगी हुई है, सड़कों के बीच में डिवाइडर बना रही है, और उन डिवाइडर और फुटपाथों को बना रही है जो पहले से बनाए हुए थे। अब उन्हें तोड़कर दोबारा बनाना, जो ठीक ठाक थे, उन डिवाइडर और फुटपाथों पर जो खर्चा करना मेरे हिसाब से बेफिजूली है। क्योंकि जब कोई भी डिवाइडर या फुटपाथ जो कि ठीक ठाक हालत में है, तो उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जनता चुन के लेके आती है जिन एमएलए एमपी को, वो एमएलए एमपी जो जनता के पक्ष में कार्य नहीं करते। सत्ता में आने के बाद वो समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं, अपने बचत की तरफ देखने लगते हैं, किस तरीके से उनको बचत हो। तो जो सरकार की नीतियां हैं वो अ, उस तरीके से जो बनाई जाती हैं जिनसे उसे फायदा हो। जो सरकार है गरीब समाज के, दलित समाज के बारे में नहीं सोचती।
जो इस तरीके का जो कृत्य होता है वो देश के विकास में सहायक भी नहीं होता। और जो हमारे दूर दराज में रहने वाले जो तमाम ऐसे परिवार हैं जो कि शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार अच्छे निर्णय नहीं लेती है तो वो सरकार समाज विरोधी है। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। हमारे देश की जनता को अवश्य इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके पक्ष में कार्य नहीं कर रही, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके देश का विकास करे। तो आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।